हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 15 को। इस पाठ का नाम है बच्चों रानी दुर्गावती। तो इस पाठ की आज हम प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था। तो बच्चों, जो रानी दुर्गावती थी उनका नाम दुर्गावती इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका जो जन्म था वो दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है दलपति साहब कौन थे। तो दलपति साहब जो गोंडवाना प्रदेश था उसके राजा थे और ये रानी दुर्गावती के पति थे। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, दलपति साहब गोंडवाना के राजा थे और रानी दुर्गावती के पति थे। ठीक, अब जो अगला प्रश्न है 11 नंबर वाला वो है रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवानी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, इन्होंने बहुत महान महान काम किए थे, तो जिसके कारण इनका जो युग था, जब इन्होंने शासन किया था तो उस युग को गोंडवाना प्रदेश का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि इन्होंने नहरें बनाई थी, बावड़ियाँ बनाई थी और धर्मशालाएं बनाई थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे अपने प्रजा के लिए, इसलिए इनके युग को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, रानी ने प्रजा के लिए अनेक योजनाएं चलाई, तालाब, ये है बच्चों कुओं, इमारतों आदि का निर्माण करवाया। इस कारण रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। घ नंबर वाला प्रश्न है सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा था। तो सम्राट अकबर ने रानी के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने का पैगाम भेजा था। मतलब ये बोला था कि तुम मेरी गुलाम बन जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सम्राट अकबर ने रानी के पास अधीनता स्वीकार करने का पैगाम भेजा था। जो ड नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया। तो बच्चों, उनमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जिसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, वो अद्वितीय वीरता, मतलब उनके जैसी वीरता नहीं थी किसी में। अदम्य साहस, ऐसा साहस जिससे दबाया नहीं जा सके। ठीक, असाधारण रण कौशल परिचय दिया है और इस कारण रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे गुण थे जिसके कारण रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस, यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिएगा, और असाधारण रण कौशल का परिचय दिया। इस कारण रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। ठीक, तो बच्चों अब चलते हैं हम इस पाठ के अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें कोष्टक में दो शब्द दिए हैं, इसमें जो सही शब्द होगा उससे हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला वाक्य हम देख लेते हैं, रानी दुर्गावती का शासनकाल देश का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमें पता है बच्चों, इनका शासनकाल गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोंडवाना। ठीक, गोंडवाना, क्योंकि ये यहाँ की शासिका बनी थी। ठीक है, खा नंबर का है, रानी दुर्गावती बचपन से ही बड़ी डैश थी, डरपोक की बहादुर। बच्चों, ये बहादुर थी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बहादुर, बहादुर। अगला है जो ग नंबर वाला है वो है दुर्गावती के पुत्र का नाम। तो उनके पुत्र का नाम वीर नारायण क्या प्रेम नारायण था। तो उनके पुत्र का नाम था बच्चों वीर नारायण। तो यहाँ पे आ जाएगा वीर नारायण। ठीक, अगला है घ नंबर वाला, रानीताल डैश नगर में स्थित है, जबलपुर में, भोपाल में। तो ये जबलपुर में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जबलपुर। अगला है रानी दुर्गावती साक्षात डैश की तरह युद्ध में कूद पड़ी, दुर्गा क्या लक्ष्मी। तो वो दुर्गा की तरह युद्ध में कूदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दुर्गा, साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। ठीक, इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 2 भी हो जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 वो है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। मतलब जो सत्य असत्य वाला प्रश्न है, जो कथन सत्य होंगे वहां पे हम सत्य लिखेंगे और जो कथन असत्य होंगे वहां पे असत्य लिखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, जो पहला कथन है रानी दुर्गावती की माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। तो ये सत्य है। ठीक है, उनकी देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, तो ये सत्य है। ख है रानी दुर्गावती में धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था। तो ये असत्य है। ठीक है, अभाव नहीं था उनमें, ये चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, असत्य। अगला है
प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी, ये भी असत्य है क्योंकि प्रजा बहुत ज्यादा संतुष्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे, असत्य। अगला है रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की, तो ये सत्य है, तो यहाँ पे हम सत्य लिख देंगे। अगला है रानी दुर्गावती ने नारी सेना बनाई, तो ये भी बच्चों सत्य है, तो यहाँ पे भी हम सत्य लिख देंगे। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का, वो प्रश्न क्रमांक 1, वो है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं, उन शब्दों का सही से उच्चारण करना है, यानी सही से बोलना सीखना है उसे। तो ये है, पहला है वीरांगना, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है कालिंजर, चौथा है दुर्गाष्टमी, पांचवा है दूरदर्शिता, छठा है संरक्षिका और सातवां है अदम्य। एक बार और पढ़ लेते हैं इन्हें, वीरांगना, श्रद्धा, कालिंजर, दुर्गाष्टमी, दूरदर्शिता, संरक्षिका, अदम्य। इस तरीके से बच्चों आप भी इसका उच्चारण कर लीजिएगा। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के हमें वाक्य बनाना है, जैसे कि अस्त्र शस्त्र, पालन पोषण, लाड़ प्यार और स्वाभिमान। तो इनके हम वाक्य देख लेते हैं बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं मैंने इन शब्दों के वाक्य बना लिए, जैसे कि अस्त्र शस्त्र हैं, तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया रानी अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थी, मतलब उन्हें ये अस्त्र शस्त्र विद्या बहुत अच्छे से आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है, अस्त्र शस्त्र का। ठीक, अगला जो शब्द है वो है पालन पोषण। तो यहाँ पे है भगवान सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। ठीक, तो पालन पोषण का इस जगह पर प्रयोग हो गया है। अगला जो है बच्चों वो है लाड़ प्यार, माता पिता अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, इस जगह पर प्रयोग किया है। अगला है स्वाभिमान, रानी दुर्गावती एक स्वाभिमानी महिला थी। ठीक, इस तरीके से हमने उन वाक्यों का उन शब्दों का प्रयोग कर लिया है। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3, ये है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे आग बबूला होना, चैन की बंसी बजाना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, दुनिया उजड़ना और कूट कूट कर भरना। तो इन मुहावरों से हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों, इन वाक्यों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ये मुहावरे हैं, जैसे आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, गुस्सा आना। ठीक है, आग बबूला होना, तो कोई काम बिगड़ जाता है, कोई ऐसी गलती हो जाती है किसी से, तो इंसान को क्रोध आ जाता है, तो हम बोलते हैं आग बबूला हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने वाक्य बनाया है रानी अपने शत्रु को रण में देखकर आग बबूला हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, एकदम उन्हें गुस्सा आ गया। एक है चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से बिल्कुल एकदम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वाक्य बनेगा नौकरी लगने के बाद देवदत्त ने चैन की बंसी बजाई, मतलब एकदम चैन की बंसी बजाने लगा। ठीक है, अगला है दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। तो इसका वाक्य हमने बनाया राजू के पिताजी की मृत्यु होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसका अर्थ होता है बच्चों बहुत ज़्यादा समस्या आ जाना, मुसीबत आ जाना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। ठीक है, अगला है दुनिया उजड़ना। दुनिया उजड़ने का मतलब सब कुछ समाप्त होना। तो इसका वाक्य है लता के पति की मृत्यु से लता की दुनिया उजड़ गई, मतलब उसका एक तरीके से सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने ये वाक्य बना लिए। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पे बच्चों दिया है निम्नलिखित गद्यांश, एक गद्यांश दिया है हमें। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और यथास्थान सर्वनाम का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पुनः लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम है ना संज्ञा के बार बार किसी गद्यांश में प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी भाषा में संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनके स्थान पे कुछ अलग शब्द लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम साजिद है, तो मैं आपसे बार बार साजिद करके बात नहीं कर सकता, उसके साजिद के स्थान पे मैं का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं जैसे रेवती, रेवती एक होशियार लड़की है, तो यहाँ पे रेवती क्या है, एक संज्ञा है। अब बार बार हम रेवती रेवती करके बात करेंगे तो भाषा बड़ी और सी लगेगी। फिर उन्होंने बोला एक बार हम समझ गए कि रेवती एक लड़की है। ठीक है, रेवती हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, तो यहाँ पे हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रेवती की जगह पे हम कर देंगे वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। फिर रेवती का एक भाई भी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका। ठीक है, उसका एक भाई भी है। ठीक, इसकी जगह पे हम उसका लिख देंगे। रेवती का भाई भी रेवती के साथ शाला में पढ़ता है, तो हम लिख देंगे उसका भाई भी
यहाँ पे भी आ जाएगा उसका, उस, ठीक है, का यहाँ लगा हुआ है, उसका भाई भी उसके साथ, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे उस, इस जगह पे लिख देता हूं मैं उस, उसके साथ शाला में पढ़ता है। रेवती के भाई का नाम राकेश है, तो फिर यहाँ आ जाएगा उस, उसके भाई का नाम राकेश है, ठीक। रेवती के भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो यहाँ लिख देंगे हम उसके, उसके भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता, खेल में आनंद आता है। इस तरीके से हमने जो रेवती संज्ञा था उसे सर्वनाम से बदल दिया, ठीक है, उसकी संज्ञा की जगह पे हमने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, ठीक। अब जो बच्चों अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 5। यहां पे दिया है का स्तंभ के शब्दों के सम्मुख खा स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं का में हमें दिया है हार, हार का जो विलोम होता है वो होता है जीत, ठीक है। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, पराजय और अजय ये नहीं है, ये क्या है, जीत, तो जीत पर हम गोला लगा देंगे, ठीक। सुख, सुख का विलोम होगा दुख, दुख पे हम गोला लगा देंगे। इसके लिए हमें क्या है बच्चों, विलोम शब्द याद होना चाहिए, ठीक। अमृत, अमृत का हो जाएगा विष, ठीक। तो अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, ठीक, और विष को पीकर मर जाता है। तो अमृत का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, विष। शत्रु, शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र, ठीक। तो हमें विलोम शब्द अच्छे से याद होना चाहिए, जिससे देखते ही हम आंसर पता कर लें। तो विलोम शब्द आप याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, वो है निम्नलिखित शब्दों में से जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे वर्तनी में ना इन्होंने अशुद्धियां करके अलग अलग शब्द लिख दिए हैं, जो एकदम शुद्ध शब्द है वो उसे हम देखना है। तो ये जो दुर्गावती है तो वो ये वाला सही है, ठीक है। क्षेत्र, तो क्षेत्र बच्चों ये वाला सही है। ये इच्छा, इच्छा ये वाला सही है। प्रेरणा, प्रेरणा ये वाला सही है। इस तरीके से बच्चों जो शुद्ध शब्द थे उन पे मैंने निशान लगा दिया है। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।